पीसीबी का एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को फौरी हटाने का मुतालबा। पीसीबी ने आईसीसी को शिकायत की है। मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया है कि मैच रेफरी के खिलाफ आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट पर शिकायत की है। मैच रेफरी ने एमसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। मोहसिन नकवी का इस हवाले से मजीद क्या कहना है, जान लेते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज जो पाक भारत के मैच के दौरान जो मिसबिहेव किया गया था भारतीय कप्तान की जानिब से और जो एंडी मरे जो कि मैच रेफरी थे उनकी जानिब से, उस पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को शिकायत की है। इस पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि मैच रेफरी की जानिब से आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट और एमसीसी के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बाज़ाब्ता जो शिकायत है वो आईसीसी से कर दी गई है। मैच रेफरी ने क्रिकेट के स्पिरिट के खिलाफ इक़दाम किए हैं। पीसीबी ने एशिया कप से मैच रेफरी एंडी मरे को फौरी तौर पर हटाए जाने के हवाले से जो दरखास्त है वो आईसीसी को कर दी है। इसमें ज़राए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि जब तक एंडी मरे को नहीं हटाया जाता, पाकिस्तान जो है वो एशिया कप 2025 के मजीद मैचेस जो है वो नहीं खेलेगा। पाक भारत मैच के बारे में रेफरी और कवानीन और कवायद और ज़वाबित जो था उसकी खिलाफ वर्जी की गई थी रेफरी की जानिब से, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसने शिकायत जो है वो डायरेक्टर टूर्नामेंट को भी उसी वक्त कर दी थी। और मैच रेफरी का जो रवैया था उस हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मैनेजर थे उन्होंने उसी वक्त डायरेक्टर टूर्नामेंट को भी इस हवाले से कह दिया था। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाज़ाब्ता एक खत भी लिखा गया था आईसीसी और एमसीसी को कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है उसके खिलाफ काम किया गया। और मैच रेफरी जो था उसने भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय जो हुकूमत थी उसकी आयमा पर एक जो अनरिटन कानून है जिसमें एक रिवायत है, तमाम कप्तान जो है वो टॉस के बाद आपस में मुसाफा करते हैं, उसकी खिलाफ वर्जी की गई थी। और खसूसी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा को मैच रेफरी एंडी मरे की जानिब से मना किया गया था कि इस टॉस के बाद जो है वो शेक हैंड नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ जो मीडिया मैनेजर थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उनको भी इस हवाले से हिदायत की गई थी एंडी मरे की जानिब से कि कोई भी चीज़ जो है वो रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर ने जो एंड्रू रसल थे जो कि डायरेक्टर एशिया कप है उनको भी इस हवाले से शिकायत की थी। उन्होंने भी अपनी जो स्टेटमेंट थी वो दो स्टेटमेंट जो थी वो दोहराई थी। पहली स्टेटमेंट में उनका ये कहना था कि ये हिदायत जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हमें दी गई है, जबकि उन्होंने अपनी दूसरी स्टेटमेंट में कहा कि बेसिकली हाथ ना मिलाने के हवाले से जो हिदायत है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय हुकूमत की आयमा पर हमें दी थी, जिस पर जो पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं उनको हाथ मिलाने से मना किया गया था। जी ठीक है, वसीम हमारे साथ हैं, आगाह कर रहे हैं। पीसीबी का एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को फौरी हटाने का ये मुतालबा है। पीसीबी ने आईसीसी को शिकायत की है। मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया कि मैच रेफरी के खिलाफ आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट पर शिकायत की गई है। मैच रेफरी ने एमसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है और मैच रेफरी ने क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ इकदाम किए हैं। पीसीबी ने एशिया कप से मैच रेफरी को फौरी हटाने का मुतालबा किया। मैच रेफरी तब्दील नहीं किया तो पाकिस्तान एशिया कप में मजीद कोई मैच नहीं खेलेगा। पीसीबी का एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को फौरी हटाने का यह मुतालबा है। पीसीबी ने आईसीसी को यह शिकायत की है। मोहसिन नकवी की जानिब से यह कहा गया कि इस किस्म की जो हरकतें हुई हैं ये तो कहीं जिंदगी में हमने नहीं देखी स्पोर्ट्स में। सो मेरे अपने नजदीक तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया है इंडिया की टीम ने, उनके कैप्टन ने, उनकी मैनेजमेंट ने। और वो बाकायदा ये कह रहा है कि हम बीसीसीआई और गवर्नमेंट एक लाइन पे हैं, एक पेज पे। सो इट मीन्स कि इनका पहले से ये कंसीव्ड आइडिया था कि वो इस तरह की हरकत करेंगे। सो ये तो इसका तो सबको नोटिस लेना चाहिए। दूसरा ये है कि ये रेफरी तो एसीसी की टेक्निकल कमेटी ने लगाया होगा ना, एसीसी ने लगाया है, तो आईसीसी का क्या ताल्लुक? जैसे कि आईसीसी को आप शिकायत कर रहे हैं, आईसीसी का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। एसीसी का अपना टूर्नामेंट है, एसीसी के जो हेड है हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं, वो अपने उनको डायरेक्ट कर रहे हैं और उनके खिलाफ एक्शन है। तो आपको बता रहे हैं कि एशिया कप 2025 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी और एमसीयू का ये तफसीली खत है और इस हवाले से अहम पेशरफ्त ये हुई है कि मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया है कि पीसीबी ने आईसीसी को शिकायत की और मैच रेफरी के खिलाफ आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट पर शिकायत की गई है। मैच रेफरी ने एमसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। उनकी जानिब से कहा गया कि मैच रेफरी ने क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ इकदाम किए।
उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट हैं, सब कुछ है, लेकिन वहां सब मिलकर खेलते हैं, एक दूसरे का एक ही विलेज में रहते हैं, सब कुछ करते हैं। सो क्रिकेट में भी इसी तरह होता चला आया था। तो फर्स्ट टाइम इंडिया ने आगे सारी गड़बड़ कर दी और आप देखिएगा कि इंडिया को इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा आगे जाकर। ठीक है, हमारे साथ मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर आप फरमाइएगा कि अभी पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में इंडिया को शिकस्त दी, क्या वो बॉलीवुड की फिल्मों में या खेल के मैदानों में इस तरह से खेल को गंदा करके और अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करेंगे? देखिए, भारत का रवैया इंतहाई शर्मनाक है जिस तरीके से कल उन्होंने किया। क्रिकेट को तो जेंटलमैन गेम कहा जाता है और जेंटलमैन गेम में इस तरह की हरकतें, मुझे तो लग रहा है कि इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सख्त मौके इख्तियार किया है कि मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट जो है मैच रेफरी, वो हमेशा से बाइस रहा है। जब भी पाकिस्तान के कोई भी वाक़या हुआ है तो वो हमेशा से बाइस रहा है मैच रेफरी, तो उसको भी हटाने का मुतालबा किया। और रसल जो है वहाँ का जो डायरेक्टर है उसको हटाने का मुतालबा किया है। ये मेरे ख्याल में जो खबर आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, ये सही फैसला है कि पाकिस्तान एशिया कप न खेले, बल्कि अब अगर पाकिस्तान यूएई से पाकिस्तान का मैच है 17 सितंबर को यानी परसों, तो अब उस वक्त क्या सूरत हाल होती, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी है। और इंडियन डोमिनेटेड एशियन क्रिकेट काउंसिल कैसे इंडियन डोमिनेटेड हो गई, उनको बड़ा नाज है कि स्पॉन्सर उनके पास है। आप देखिए ना, एशिया कप में एक भी पाकिस्तानी स्पॉन्सर आपको नजर नहीं आ रहा, सारे भारतीय स्पॉन्सर्स हैं। और एशिया कप के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, सोनी टीवी, वो भी भारतीय हैं। तो बहुत सारी चीजें मेरे ख्याल में पाकिस्तान का अब वक्त आ गया है कि टिक फॉर टैग जैसे कोई पैसा वाली पॉलिसी जो है अपनाई जाए और इनको आंखें दिखाया जाए। कब तक हमारी ये खामोशी का फायदा उठाता रहेगा? भारत हमेशा पाकिस्तान के पीछे आता है, अब उसके खेल के मैदान में भी सियासत को लेकर आ गया है। और मेरे ख्याल में क्रिकेट में आईसीसी का जो चार्टर कहता है, जो उसके मुताबिक खेल के मैदान में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। आईसीसी तो ये कहता है कि किसी भी क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो है कोई सियासी तरीक़ाकार इख्तियार नहीं करना चाहिए, ऐसा तरीक़ाकार हो कि जमहूरियत की बुनियाद पर। लेकिन यहाँ भारत की हथधर्मी आप नोट करेंगे, सारा प्री प्लान था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल कल दुबई में मौजूद नहीं था। जो आईसीसी के चेयरमैन है जय शाह, जो भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के बेटे हैं, वो अमेरिका में थे। तो इसका मतलब है उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से पाकिस्तान के लिए सुक्की का माहौल पैदा करना है। मेरे ख्याल में कोई कैप्टन इस तरह की तकरीर नहीं करता है जैसी सूर्या कुमार यादव ने की है। ये प्लेटफॉर्म नहीं था, उन्हें अगर इतना शौक था अपने लोगों के लिए कहने का, अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। लेकिन मैच रेफरी ने भी जो जिस तरह का रवैया इख्तियार किया है कि भाई आप टॉस से पहले कैसे कह सकते हैं कि कप्तानों से बातचीत नहीं होगी, हाथ नहीं मिलाया जाएगा। मेरे ख्याल में ये बहुत ही अफसोसनाक बात है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सही एक्शन लिया है। इनको चाहिए कि आंखों में आंखें डालकर बात करें ताकि आइंदा भारत को इस तरह की जरूरत ना हो सके। तो ऐसे डिसीजन को आप अप्रिशिएट करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा सर। हारून रशीद साहब आप फरमाइएगा, जो रेफरी का बेसिक रोल होता है जरा हमें थोड़ा सा वो भी समझाने की कोशिश कीजिए। और क्या रेफरी को आप क्या समझते हैं, कौन डिक्टेट कर रहा होगा और डिक्टेशन क्या ले लेनी चाहिए रेफरी को और ऐसे इकदाम वो आके अनाउंस कर दें मैदान में? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी यही बताया था कि जो मैच रेफरी का काम है वो उस प्ले जो टीम होती है वहाँ जिसमें मैच रेफरीज होते हैं, उसके साथ अंपायर्स होते हैं और उसके साथ जितनी भी जो टीमें खेल रही होती हैं उनके ऊपर उसने ओवरसी करना होता है। उसको ये चार्टर ये दिया गया कि आप देखेंगे कोई भी जो कोड ऑफ कंडक्ट है जो आईसीसी ने बनाया हुआ है, जो एसीसी के मैचेस में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, आपने सिर्फ उसको ओवरसी करना है। वो उसके अलावा उसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता। मेरी तो समझ में ये नहीं आया कि वो किस हैसियत में ये कह सकता है किसी कैप्टन को कि आप एक दूसरे से हाथ ना मिलाइए। वो ये नहीं कह सकता क्योंकि वो तो खेल का हिस्सा ही नहीं है। तो कौन डिक्टेट कर रहा होगा? किस्म की रिवायत ये डिक्टेट एक्चुअली इंडियन लोगों ने डिक्टेट किया होगा ना। उन्होंने कहा होगा कि हम पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाना चाह रहे। जो मिर्जा इकबाल बेग ने कहा ये ठीक है कि वो प्री प्लान तरीके से आए थे। उन्होंने पहले से तय किया हुआ था, वरना इस किस्म की तकरीरें आपने कभी जिंदगी में सुनी है जो कोई कैप्टन जो है आफ्टर द गेम वो इस तरह की बात करे? तो मेरे अपने नजदीक इसको जितना ज्यादा कंडेम किया जाए और आई थिंक ठीक है मोहसिन नकवी साहब को और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए क्योंकि बीइंग एसीसी हेड वो खुद भी एक्शन ले सकते हैं। वो रिमूव करें इस रेफरी को और उसकी जगह बाकी जितने भी मैचेस हैं उसमें से हटा दें इनको। लेकिन क्या पाकिस्तान को आगे खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? क्योंकि फिर किसी मरहले पे जाके आप इंडिया से दोबारा अगर आप सुपर 4 में क्वालिफाई करते हैं तो आपको फिर एक मैच है उनसे, तो क्या फिर इसी किस्म की चीज होगी? या तो कोई अंडरस्टैंडिंग या कोई अंडरटेकिंग अगर है
इंडियन गवर्नमेंट से ली जाए, इंडियन टीम से ली जाए कि भाई नेक्स्ट टाइम इस किस्म की हरकत नहीं होगी, तब तो पाकिस्तान पार्टिसिपेट करे। वरना अगर जो डिसीजन ले रहे हैं नहीं खेलने का, मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप भी इस डिसीजन को अप्रिशिएट करते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हारून रशीद साबिक टेस्ट क्रिकेटर और मिर्जा इकबाल बेग स्पोर्ट्स तज्जियाकार मौजूद थे। उन दोनों की जानिब से यही ही कहा गया है कि ऐसा कभी भी क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं हुआ है जो अब इंडिया की जानिब से किया गया है।